प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना अच्छा है ना। प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु की आलोचना पाना, ये हमारा दिल में है ना बहुत बड़ा इच्छा रहता है। एक सच्चा भक्त का दिल में वो सबसे अधिक चाहने वाला बात तो प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन का गौरव जानेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, ये दुनिया में हम कितना भी प्रभु का वचन प्राप्त करेगा तो भी हमारे अंदर प्यास कभी नहीं बुझना चाहिए। हमारे में प्यास बैठते रहना चाहिए प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए। प्रभु को जानने का एकमात्र मार्ग ये वचन है। इसलिए प्रभु का लोग जब भी इकट्ठा होता है तो अपन प्रभु का वचन को शेयर करता है ना, बांटते रहता है ना। आज भी जरूर प्रभु ने आपसे कहने के लिए मुझे कुछ वचन दिया, वो वचन मैं आपको शेयर करता हूँ। क्योंकि आप वचन सुनता है, प्रभु को सुनता है, ये बात कभी नहीं भूलना है ना। तो वचन पढ़ता है तब प्रभु आपसे बात करता है ना। जब आप प्रार्थना करता है तो आप प्रभु से बात करता है, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आज भी सुबह शायद आपने प्रभु से आलोचना पाया होगा है, उसके साथ प्रभु आपको और भी प्यार कर रहा है। इसलिए वचन इसी रीति में सुनने का भी प्रभु ने मौका दिया। तो आज प्रभु की आत्मा ने जो मुझे जो बोझ दिया था, मुझसे जो बात किया था, वो था कि तैयारी, हमें तैयारी में रहना है ना। आपको मालूम है हम लोग कितने एक दिन में कितनी प्रकार का तैयारी करता है ना। एक घर में सब्जी बनाने वाला सब्जी बनाने की तैयारी करता, उसके लिए सब्जी लाता है, फिर उसको काट कूट करके सब करके तैयार करता है ना। खाना खाने के लिए तैयारी करता, कहीं यात्रा के लिए तैयारी करता। अगर दूर यात्रा है तो लोग मतलब बहुत लंबा समय लेकर के तैयारी करता। बाजार जाना है तो उसके लिए तैयारी करता, परीक्षा जाना है तो परीक्षा की तैयारी करता। प्रियो, ऐसा आत्मीय जीवन में, हमारा मसीह जीवन में हमको जो लेना चाहिए कुछ तैयारियाँ, वो तैयारियों का विषय में आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उधार पाया हुआ हम हर एक पवित्र लोग तैयार रहना चाहिए है ना। वो तैयारी कब तैयार होना चाहिए? हमेशा तैयार होना चाहिए है ना। उसके आधार के लिए मैं एक वचन पढ़वाऊंगा, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका दूसरा वचन। कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। देखिए अभी ध्यान से मैं मतलब उधर कई बात लिखा है, ये सब एक आज्ञा के रूप में दिया है। ये सब हमारा मतलब जीवन में लाने वाला बात है। तो उसमें वो जो पहला भाग में दूसरा शब्द क्या है? समय और असमय में तैयार रहना। देखिए समय में असमय में तैयार रहना है। देखिए किस बात के लिए तैयार रहना? सुसमाचार सुनाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। अभी मेरे को सुसमाचार सुनाने के लिए समय नहीं करके कोई नहीं बोलना है। अभी रात हो गया, रात को मैं सुसमाचार नहीं सुनाता, ऐसा कभी नहीं बोलना है। आधी रात को आपको जगाया, हाँ मुझे थोड़ा वचन सुनना था, अरे अभी मेरे को वचन सुनाने के लिए मैं तैयार नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि तुझे वचन सुनाने के लिए तैयार रहना है, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना है। एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, वो सबको सुसमाचार दे, सबको सुसमाचार दे है ना। मैं प्रेरित पौलुस का एक शब्द आपको याद लेना चाहता हूँ उसकी तैयारी के विषय में। वो कहता है रोमियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हो। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? मैं रोम में रहने वाला तुम्हारे साथ भी सुसमाचार सुनाने के लिए मैं अपना सामर्थ्य की पूरी रीति में तैयार हूँ। बोलने का मतलब वो वचन बहुत गहरा वचन है। मतलब जितना तक मेरे से हो सकता है मैं उतना तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या समझा है ना? मतलब जहां तक हो सकता है, मतलब मेरा
पूरा सामर्थ्य उसमें उंडेला जाएगा तो भी मैं उसको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के प्रति तैयार हूं। कितना आनंद की बात है प्रियो। मुझे सुनने वाला पवित्र लोग हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज आपका दिल में ऐसा एक तैयारी है, आपके जीवन में ऐसे एक तैयारी है, आप जहां पर भी जाए वहां पर जो भी लोग मिले उनको सुसमाचार देने के लिए आप तैयार है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। आपके हाथ में ये सुसमाचार, गुड न्यूज। ओह, आप सोचा ना, अगर आपको ये वचन आपका जीवन के लिए आशीषदायक बना तो दूसरे के जीवन में के लिए भी आशीषदायक बनेगा ना ये वचन। यही वचन का महत्व को सही रीति में जानने वाला व्यक्ति ये सुसमाचार बांटते बिना रह नहीं सकता। मैं आपको साफ रीति में बोलना चाहता हूं, आप कहां पर भी जाएगा, आपको सुसमाचार सुन करके आपका उद्धार हुआ है तो, आपको पाप क्षमा मिला है तो, आपको नया जन्म पाया है तो आप ये दूसरे को देते बिना नहीं रह सकता, क्योंकि आपको मालूम है सुसमाचार सुना मैं तब उद्धार पाया, सुसमाचार सुनने से मेरे को नया जन्म मिला, पाप क्षमा मिला हो। तो हमारे साथ में चलने वाला, हमारे साथ में रहने वाला, हमारे घर के लोग हो, पड़ोसी लोग हो, बंधु लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, उनको भी ये सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे दिल में तड़प रहेगा, उत्साह रहेगा। क्योंकि ये खाली बात नहीं, पहली बात आपको मालूम है, आपका जीवन का सबसे बड़ा खुशी उद्धार का खुशी है ना। ये जीवन का सबसे बड़ा जीत अपने आत्मा का उद्धार है ना। बाकी कुछ भी जीता उसमें कोई आनंद की बात नहीं प्रियो, वो सब ठलने वाली बात है, ये हम छोड़ कर जाने वाली बात है। फिर तो हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हुआ तो कितना दुखदायी बात है। ये सुनाना हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ नियुक्ति है। प्रभु का लोग ये कभी नहीं भूलना। आपको मालूम है ना, मरकोस 16 अध्याय का 15 वचन में जब प्रभु ने अपने चेलों को भेजने के टाइम पर एक बात कहा, वो एक बहुत बड़ा आज्ञा है, आप ध्यान से सुनना। मरकोस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखा क्या प्रचार करना? सुसमाचार बोलेगा तो आपको मालूम है ना, पौलुस का भाषा में बोलेगा तो 2 तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन में मेरा सुसमाचार क्या है करके पौलुस अपनी शब्द में एक व्याख्या देता है। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार। देखा, मेरा सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह है। लोगों को यीशु मसीह मिल जाना प्रियो, यीशु मसीह लोगों को नहीं मिला तो आज कितने ऐसे क्रिस्ती लोग हैं उनको मसीह नहीं मिला। मसीह किस लिए दुनिया में आया उनको मालूम नहीं ना। आपको मेरा एक अनुभव में बताऊं, मेरी मंडली में ये अनुभव मैंने कई बार बांटा, लेकिन मुझे इस YouTube के द्वारा सुनने वाले लोग सिर्फ मंडली के लोग नहीं है ना, इसलिए मैं आपको मेरा एक अनुभव बताता हूँ, है ना। मैं जब एक बार गाँव में केरला में मतलब वैक्यम के निकट में चेंब बोल करके एक जगह में हम लोग टीम बन करके सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे। तो मेरे साथ 2 लोगों की टीम है। तो मेरे साथ हमारे बीच में नासिक में भी आया, आज प्रभु को उपस्थिति में वो विश्राम कर रहा है, मतलब एक सीसी उदुप बोल करके प्रभु का दास। हम लोग दोनों मिल करके ऐसा हमको एक इलाका दिया जाता है, वो इलाका में रोड का दोनों साइड में हम घर विजिट करते करते जा रहा है। तभी एक घर के उधर आया, बहुत बड़ा महल है और बड़ा लोहा का गेट है और बाहर लिख करके रखा है यहाँ पर काटने वाला कुत्ता है। बोलने का अर्थ ऐसा कोई भी नहीं आना है। आप देखो, बिना परमिशन का अंदर घुसेगा तो ये कुत्ता काटेगा। देखो ये बोर्ड भी और ये अवस्था देख करके मेरे साथ आया हुआ अच्छा है, वो जानता है वो व्यक्ति को। तो मुझे बोला तो मैं यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक क्रूर मनुष्य है, एक बड़ा गुंडा मनुष्य है, बड़ा करोड़पति है, लेकिन वो सुनेगा नहीं। मैं बोला नहीं अच्छा है, हमको यहाँ पर दिया है तो ये यहाँ पर हो गया तो हमारा प्रभु को हमें लेकर देना पड़ेगा, नहीं हमको जाना है। मैं बोला कोई बात नहीं, काटने वाला कुत्ता होने दो, प्रभु हमारे साथ है ना। मैंने वो गेट खोला, आवाज आया,
है। तब उनका वरांदा में मतलब पड़े हुए एक काला कुत्ता थोड़ा सिर उड़ाकर देखा, चेन से बांधा हुआ था, है, लेकिन देख करके नीचे किया उसने। प्रभु ने बोला होगा ना, है, तुम बहु नहीं करना, उसने कुछ बहु भी नहीं किया। आप देखो, है, तो अभी मैं बोला देखा चैन, वो भी मतलब हमको देख करके शांत बैठा है, देखो, है। तो मैं मतलब हम लोग गया, बेल लगाया, वहाँ गा एक चैन 82 साल उम्र, बहुत हिलती वाला एक आदमी, उनको सुसमाचार सुनाया। मैं आपको बताऊं, उसने एक सवाल पूछा, कितना बड़ा पाप है तो भी क्षमा होगा क्या? ओ, मैंने बोला प्रभु ने कुछ तो काम किया है। मैंने यशायाह उसका पहला अध्याय 18-19 वचन पहले उसको पढ़कर सुनाया। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरवंडी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हाँ, देखिए, मैं ये वचन और उसके साथ पहले यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन का भी पाठ भी उसको पढ़कर सुना करके उनको समझाया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखो, ये दोनों वचन पढ़ करके मैंने उनको समझाया। अचयन, बिल्कुल आप चिंता मत कर। अगर आप अपनी पाप प्रभु के सामने कबूल करने के लिए, अपने आप को पापी मानने के लिए तैयार है, तो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों से आप धोकर शुद्ध किया जाएगा। आपको हर प्रकार का पाप आपका जीवन से दूर किया जाएगा। उनको ये बात बताया। मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति प्रभु के सामने घुटना टेका, वो एकदम डर होकर के प्रभु को बोला, प्रभु मैं पापी हूँ, है। इसके बाद में वो अचानक वहाँ से उड़ करके सीधा आकर के मुझे गला मिलाया। गला मिल करके क्या बोला मालूम है? प्रभु ने आप लोगों को मेरे पास भेजा। देखा, प्रभु ने आप लोगों को मेरे पास भेजा। मैं अभी भी वो सीन मेरे को अभी भी याद आ रहा है। कितना, करीब 40 साल पहले का बात है। मैं आपको बताऊं प्रियो, अगर शायद हम उन घर को छोड़ करके अगर जाता है तो भी वो प्रभु का अनादिकाल में चुना हुआ व्यक्ति था। अब देखिए, प्रभु ने चुना हुआ व्यक्ति किसी प्रकार भी प्रभु नष्ट नहीं होने देगा, और कोई ना कोई जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु जरूर अवसर देता। बिंदु में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु उसके लिए उद्धार का कार्य तैयार कर दिया था, और उसको बचाना प्रभु का पद्धति में था। प्रभु ने उसको पहले से देखा था, प्रभु ने उसको अपने लिए चुना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए जब मैंने वचन बताया, उसका दिल प्रभु ने खोल दिया, उसको प्रभु को ग्रहण करने का दिल आया। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, कुछ दिन में मतलब बपतिस्मा लिया, वह उस इलाका में प्रभु का सेवा शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मतलब वहाँ पर एक मंडली खड़ा होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। वो व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति है। कितना धन्यवाद है प्रियो, कितना धन्यवाद है। आप सोचिए, अगर हम उस घर को छोड़कर जाता तो अभी हमको उस आत्मा जितना था, एक आत्मा जीतने का प्रभु ने कृपा दिया। आप देखो, एक आत्मा जीतेगा तो कितना बड़ा आनंद होता है। स्वर्ग आनंद होता, स्वर्गीय पिता आनंद होता, स्वर्गदूत आनंद होता, वचन सुनाने वाले लोगों को भी आनंद मिलता, और उद्धार पाने वाला व्यक्ति बहुत आनंद होता। आनंद का एक बहुत बड़ा एक बहाव वहां पर हो जाता। सच्ची बात है ना प्रियो। आपने आपका जीवन में जीवन आप किसी को सुसमाचार भी सुनाया ना, आपको मालूम है, वचन सुनाया तो आपका दिल आनंद से उमड़ने लगता, क्योंकि बाकी काम प्रभु करेगा, बाकी काम प्रभु करेगा। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? अभी कई बार हमको क्या लगता, शायद ये व्यक्ति बड़ा अमीर व्यक्ति लगता है, या ये बहुत बड़ा ज्ञानी वीआईपी लगता है, इसलिए सुनेगा क्या। आप ऐसे मत सोचो। प्रभु का वचन में एहेजकेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय का 7 वचन में क्या लिखा मालूम आपको? इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, वे सुने या ना सुने,
तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। कहना, देखो तेरा काम क्या है, मेरा वचन कहना। हमें हमारा जिम्मेवारी क्या है, हमें ये वचन को सुनाना, ये सुसमाचार को सुनाना, हमारे से जितना तक हो सकता है उतना सुनाना। देखिए है ना, बाकी काम कौन करेगा, है ना। यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय का 12 वचन में प्रभु क्या बोला मालूम है? तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। देखा, मैं जागरूक हूँ, तुम अपना काम कर। अभी आपको मालूम है ना, बीज बोने वाला बीज बोता है, बाकी सब काम कौन करता? प्रभु करता ना। समय पर बारिश देता है, उसको बढ़ाता, सब प्रभु करता है। प्रियो, हमारा काम क्या है ना, ये बीज बोने का। बहुत बड़ी बात है, सुसमाचार सुनाना हमारा काम है ना। जो भी प्रभु का वचन सुनाता है ना, उनके प्रति प्रभु का दिल में कितना आनंद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप आज सुसमाचार सुनाने के लिए इस प्रेरित पौलुस जो रोमियो 1:15 में कहा ना, मेरे से जितना तक हो सकता है मैं उतना प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ। दिन हो, रात हो, आधी रात हो, कोई भी टाइम हो, आपका जीवन में तैयारी है क्या प्रियो? आप ये वचन सुनाने के ऊपर आत्मा का जीते। आप ये काम नहीं करेगा तो आपके पास जो भी आता है उसको ये संदेश देना आपका कर्तव्य है। आप वो बात को निभाता है क्या? तो पहला तैयारी सुसमाचार सुनाने का तैयारी। आज मुझे सुनने वाला सबको मैं यही बात पूछता हूँ, आप उद्धार पाने के बाद आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? आपने अगर सबको सुसमाचार नहीं सुनाया तो मेरा आज आपसे एक नम्र विनती है, जो भी मिले, वो आपका घर का लोग हो, बिंदु लोग हो, पड़ोसी लोग हो, देश के लोग हो, कोई भी हो, यात्रा में हो, कभी भी कहीं भी जो भी मिलता है उसको सुसमाचार सुनाने के लिए आपसे जितना तक हो सकता है आप तैयार रहना। ये तैयारी हमारे में स्वर्ग देखना चाहता हूँ। दूसरी तैयारी क्या है मालूम है? हम लोग रहने वाला ये दुनिया मतलब किसके अधीन में है? दुष्ट के अधीन में। आपको मालूम है, पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन में पढ़ता है कि सारे दुनिया उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखा, ये दुष्ट का वश में पड़ा हुआ, इसलिए क्या है ना, ये सुसमाचार सुनाने वालों को शैतान बिल्कुल नहीं चाहता। दुनिया में कहीं भी हो, आपको मालूम है एक ही विरोध है, वो सुसमाचार के खिलाफ है ना। सुसमाचार सुनाने वालों को ये दुनिया बिल्कुल नहीं चाहता है ना। इसलिए ऐसा लोगों के साथ तो क्या करता आपको मालूम है? 1 पत्रोस उसके 5 अध्याय का 8 वचन में हम लोग पढ़ता है कि तुम सचेत रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखा, जो भी वचन सुनाएगा, आपको आपने देखा है ना, अभी हमने भी ये सुसमाचार का खेती में कितने बार देखा। हम जब वचन सुनाता है तो कई लोग बड़ा गर्जने के साथ, वो भी मैं तुमको फाड़ डालूंगा, है ना। कई लोग बोलता भी है तुम मार खाएगा, तुमको मैं वो करूंगा, ये करूंगा, है ना, ऐसा बोलकर आता है ना। मतलब आपके जीवन में अनुभव तब होगा जब आप सुसमाचार सुनाएगा तो, है ना, प्रभु का काम करेगा तो। अब देखिए यहाँ पर हमारा विरोधी को बिल्कुल ये बात अच्छा नहीं लगता, है ना। हम प्रभु का शरीर का बांध काम कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाने वाला ही बांध काम करने वाला है, उनके द्वारा ही प्रभु आत्मा को जीतेंगे। पर हमारा विरोधी है हमें कैसा भी धोखा देने की तैयारी में। इसलिए 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 वचन में प्रभु का दास कोरिन्थ मंडली को बोलने के टाइम पर बोलता है, तुम शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वो युक्तियों के द्वारा चालाकी में काम करने वाला है। आप देखिए, इसलिए शैतान क्या बोलेगा? अभी तुम है ना, तुम सावधान, इधर ही है ना, सब लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, उसके बीच में अगर ये बैठेगा ना, तुमको सब लोग मिलकर के पिटाई करेंगे, डर लाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका जीवन में आपको रुकावट करेंगे, आपका जीवन में मतलब प्रभु का महिमा ना होने लायक विचार लाएंगे। प्रियो, सावधान। प्रभु का गौरव करना, प्रभु का महिमा करना हमारा कर्तव्य
है, हम लोग जो लोगों के बीच में है उनके लिए हमें ज्योति बनना है। ज्योति बनने का अर्थ ये सुसमाचार बांटना है, ये वजन लेते हुए ये जीवन का वजन दूसरों को देना है। ये काम हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है ना। प्रेरितों 5:20 में प्रेरितों को बिंदी गृह से छुड़ाते हुए स्वर्गदूत ने क्या बोला? ये जीवन का वजन तो सबको सुनाओ। ये जीवन का वजन, ये जीवन का वजन प्रियो, हमारा जिम्मेवारी ये जीवन का वजन लोगों को देना है। आप देखिए, फिर तो विरोधी बोलेगा यहाँ पर तुम मत करना, है ना। विरोधी हमको प्रभु का अभी आपको दिल में बोझ आया होगा, किसी को जा करके सुसमाचार सुनाओ, तब क्या हो गया? अचानक कोई ना कोई हमारा दोस्त को हमारा भेज देता विरोधी, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 18 वचन में पौलुस अपना अनुभव में बताता है, हम इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। देखा, शैतान हमें रुके रहा। प्रियो, आप देखिए, कोई ना कोई रीति में हमको रुकआउट करेगा। विरोधी हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी को रुकाने के लिए कोशिश करेगा, है ना। संगति करने के लिए रुकआउट करेगा, प्रार्थना जीवन बिताने के लिए रुकआउट करेगा, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए रुकआउट करेगा। मैं तो बोलता हूँ, आपको जितना भी टाइम मिलता है, कोई नहीं है ना, आप प्रार्थना में रहो, नहीं तो प्रभु का वचन पढ़ करके ध्यान करो, प्रभु का वचन को मनन करते रहो। प्रियो, अब हमेशा प्रभु के साथ संगति में रह करके प्रभु को महिमा करने के लिए एक अच्छा निर्णय लेना, क्योंकि विरोधी फालतू विचारों को ला करके हमारा दिमाग को ना खाए, हमारा मन प्रभु की ओर एकाग्रत हो ना। पौलुस को एक बड़ा डर था, आपको याद है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 वचन में मंडली के बारे में प्रभु का दास को एक बड़ा भय था। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, देखा, सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। प्रियो, बिल्कुल हमें एक बात को जानना, हमारा विरोधी शैतान हमारा मन में भी ऐसा कई विचार ला करके हमें धोखा दे सकता है। हमारा मन की विचारों को कौन जानता? सिर्फ प्रभु जानता। परंतु हमारा मन में अशुद्ध विचार है, हमारा दुनिया का भावना विचार, ऐसे कई बातों को ला करके वो हमको धोखा देता है। हमें मसीह के साथ जो एकाग्रता चाहिए, जो सच्चा पवित्रता ही चाहिए, उससे हमें दूर करने की प्रयास करता। देखो, हमें ये बात को जानना है कि हमारा मन में भी होने वाला विचार भी प्रभु की ओर से एक नहीं परखना। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 3 से 5 तक वचनों में और उस विषय को गौर से बोलता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, देखो, हमारे मन में ऐसा उठने वाला बातों को क्या करता? खंडन करते हैं, खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके, भावनाओं को भी कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या बात है, हमें ये बात को लाना और हमारे जीवन में, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मन में ऐसा कई प्रकार का विचार आ सकता है, भावना आ सकता है, तो हमें क्या करना? हमारा दिल प्रभु की ओर उड़ाना, सूर्य की ओर उड़ाना, प्रभु का अगप प्यार को याद करना। कितना अनोखा बात है। परंतु पूरी बातों के पीछे नहीं जाना, प्रभु की ओर हम एकाग्रता के साथ, है ना, सचेत रह करके ये दुनिया का कोई भी बात हमारे जीवन में कार्य करने की अवसर ना देते हुए सावधान रहना। प्रियो, अगर किसी प्रकार भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ कमजोरी रहेगा, वो शैतान ढूंढते रहता हमारे जीवन में। हमारा बलहीनता कोई बातों पर है क्या, ये तो उस साइड से वो हमें अटैक कर देता है ना। वो चतुर है प्रियो, वो धोखा देने वाला है। उसने हवा को फंसाया। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 14 वचन में पौलुस मंडली को, तीमुथियुस को कहने के टाइम पर वो बोलता है, आदम नहीं बहकाया गया, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने आकर अपराधी नहीं ठहरी। देखा, वो स्त्री हवा बहकाने में आ गया, अपराधी
पापी ठहरा। प्रियो, उसने वो ये दिन बाटिका में आया हुआ बात आपको मालूम है ना, उत्पत्ति 3 अध्याय है। आप देखिए वो चर्चा में बड़ी चतुराई से उसने उसको बहकाया। तुम्हें ये फल खाएगा ना, अरे बात मारेगा नहीं। प्रभु ने बोला मरेगा, बोला तुम परमेश्वर का जैसा बन जाएगा। देखिए बहकाया उसको, वो बहकाने में आ गया और स्त्री ने देखा और खाया। देखो और पति को भी दिया। बहुत बड़ी बात है, मैं उसको अभी विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। तो बोलने का अर्थ क्या है, प्रभु ने मना किया वो बात को, वो पर विश्वास उड़ा दिया, प्रभु का प्यार को संदेह किया। प्रभु ने कहा हुआ बात को, आज्ञा को मोड़ दिया। प्रयोग प्रभु का वचन मानने से बढ़कर आशीष और कुछ भी नहीं। इसलिए कभी भी किसी प्रकार भी विरोधी मौका दे करके धोखा देता। इसलिए ना एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 27 वचन में पौलुस एक अच्छा चेहरा भी नहीं देता है, और न शैतान को अवसर दो। देखा, ना शैतान को अवसर दो। प्रयोग किसी प्रकार भी शैतान अवसर मिल गया तो जरूर आपको बर्बाद करके छोड़ेगा, है ना। हमारे जीवन में शैतान को अवसर ना दे। प्रियो, आज लोग मतलब मेरे को एक विरोधी है, वो शैतान है, वो मुझे अगर मौका मिल गया तो मुझको बर्बाद करेगा, वो बारे में उनको चिंता ही नहीं। प्रभु के लोग इस प्रतिकूल अवस्था में, इस दुनिया की यात्रा में क्या करना चाहिए इसके ऊपर विजय पाने के लिए, आपको मालूम है। अगर आप एफेसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 10 से 18 तक वचन पढ़ेगा ना, प्रभु का दास आखिर में एक प्रोत्साहन की बात बताता है। बहुत गंभीर बात है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। इसको इतना व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं, लेकिन आप पढ़ेगा तो आप जरूर समझ सकता है। देखिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, हमें किस रीति में तैयारी में रहना चाहिए, आप और ध्यान से सुनिए। एफेसियों 6 अध्याय उसका 10 से 18 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसमें आपका उसमें एक शब्द नहीं आया, आखिर। आखिर ऐसे एक शब्द आना चाहिए था, आखिर प्रभु में और उसका बलवंत बनो, शक्ति में प्रभावी बलवंत बनो। और आगे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। देखा, शैतान युक्ति के साथ काम करने वाला है, इसलिए उसके सामना करने के लिए क्या करना, परमेश्वर की उस सामर्थ्य अपने जीवन में लेकर के परमेश्वर के सारा हथियार बांधे हुए अनुभव में रहना। और आगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखा, परमेश्वर की सारा हथियार बांध लो। आप देखिए एक एक बात है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया, मैं अभी इसको व्याख्या करने नहीं जा रहा हूँ, परंतु फिर भी वो वचन एक बार अपना कानों में गिरने दो, ध्यान से सुनिए। आप आज लड़ाई के मैदान में हैं, आप दुनिया की यात्रा में हैं, इसलिए मैंने आज भी ये प्रभु का सारा हथियार बांध करके तैयारी अवस्था में है क्या, इतना परखने के लिए आपको सरल पढ़ करके सुनाता हूँ कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चील पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसके लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखिए बहुत बड़ी बात है उसमें उसका 6 का 15 वचन में आपने क्या सुना है, मेल का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार का जूता। आज बहुत लोगों ने लड़ाई के मैदान में होने पर भी जूता नहीं पहना। जूता ना पहना वो व्यक्ति लड़ाई के मैदान में कैसे चलेगा प्रियो, है? क्योंकि इस जंगल में पूरा काटा काटा है, बिना जूता पहनकर चल नहीं सकता। हमारे लिए वो जूता क्या है, सुसमाचार, गुड न्यूज। आपको मालूम है प्रियो,
आप एक सच्चा प्रभु का योद्धा है तो अब हमेशा सुसमाचार देने के लिए वो जूता पहना हुआ अनुभव में रहेगा। मैं इसलिए पहला पॉइंट में ही बोला, सुसमाचार सुनाने के लिए इतना तक मेरे से हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। विरोधी कभी नहीं चाहता हम किसी को सुसमाचार सुनाए। दुनिया की बातें कितना भी करो, पॉलिटिक्स बात कितना भी करो, दूसरा कितना भी देवी देवताओं के बारे में बोलो, कोई कंप्लेंट नहीं, पर तो आप सुसमाचार नहीं सुनाना। देखिए बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का काम हमें करना है, प्रभु का वचन हमें देना है ना। अगर हम नहीं देगा फिर कौन देगा प्रिय? अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो प्रभु का मतलब मंदिर का बांध का कैसे होगा? प्रभु का शरीर कैसा बनाया जाएगा? प्रभु का शरीर बोलेगा तो मंडली कब मतलब तैयार होगा? जब हम सुसमाचार सुनाने के द्वारा, सुसमाचार सुन करके विश्वास करने के द्वारा एक एक लोगों का उद्धार होगा। इसलिए सुसमाचार के द्वारा जब पौलुस पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 15 वचन में कोरिन्थ कलीसिया के लोगों को बोलता है कि मैंने तुमको क्या किया? सुसमाचार के द्वारा नया जन्म दिया। क्या दिया? पढ़िए उसको। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। देखा, मैं सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता है। बोले का अर्थ मेरी द्वारा तुम सुसमाचार सुनकर प्रभु में आया। प्रियो, नया जन्म उद्धार ये वचन की द्वारा है ना। इसलिए जो भी मिले उनको हमें वचन देना, पर तो विरोधी शैतान हमें मतलब रुकावट करेगा। इसलिए उसका सामना करने का तैयारी, वो परमेश्वर का सारा हथियार बांध करके रहना, उस तैयारी की बात है। तो मैं 2 बात आपको बताया। पहली बात सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना, दूसरी बात शैतान को सामना करने के लिए तैयार रहना। और भी कुछ तैयारी है पवित्र लोगों को, बहुत अनिवार्य बात है। प्रभु ने अनुमति दिया, प्रभु ने अवसर दिया, प्रभु ने समय दिया, तो कल का दिन मैं आपको ये बात भी बांटना चाहूँगा। प्रभु ये वचनों को सुनने वाला सबको एक जागृति, एक उत्साह, एक प्रोत्साहन ये वचन के द्वारा मिले, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।